इस 40 नंबर के ऊपर जान लगा दो अपनी पूरी अच्छे से रख करके। ये इतना अच्छा कर लो कि यहाँ पर 40 में से कम आपके 35 नंबर आने चाहिए और यहाँ पर आ भी जाएंगे। इसमें से 35 नंबर आपके अदर लॉ में आ गए। अरे कंपनी कितना बर्बाद थोड़ी ना है आपके कि वहाँ 60 में से 20 नंबर ना है। देखिए लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं, लॉ में हमें क्या करना है। लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे पास ब्रॉडली दो चीजें हैं। वन आता है हमारे पास कंपनी लॉ और दूसरा आप जो आता है अदर लॉज, जिसको हम अलाइड लॉज भी बोल देते हैं। अब देखिए कंपनी लॉ हमें पता है 60 मार्क्स का आएगा, अदर लॉज 40 मार्क्स का। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं, अपनी 80% एनर्जी जो है कंपनी लॉ पे लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो, एक मोहब्बत होना किसी चीज से अलग चीज होती है और शादी मनाना अलग चीज होती है। जो समाज के अंदर जिस चीज को एक मान्यता दी गई है वो शादी को दी गई है। मतलब इसको अगर मैं आपके कंटेक्स्ट में लाऊं तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आप पास नहीं हो जाते, आपको कोई चीज कितनी हो जाती है, कितनी नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंपनी एक्ट के पीछे क्यों पढ़ते हो भाई? पास नहीं होना क्या? पास होना है, नहीं होना, होना है, सब चाहते हो। सबसे पहले अदर लॉ स्ट्रॉन्ग करो, ये 40 मार्क्स के आएंगे और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को मैं बताऊं, आप देखेंगे कि जो अदर लॉज के आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे आईसीआई मॉड्यूल्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल एग्जाम में केस स्टडी फॉर्म में आते हैं। आप उठा के देख लो पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द रियल सोर्स की एग्जाम में लॉ की केस स्टडीज कहाँ से आती हैं। अरे कोई आपको उसके लिए 36 मटेरियल, 72 टीचर और 108 मनकों की मार फेरने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान काम है। आईसीआई मॉड्यूल्स के जो एग्जांपल्स हैं आप उसको रीड कर लो, आप पेपर उठा के देख लो, पिछले अटेम्प्ट्स के सारी केस स्टडी वहीं से आती है। किसी की किताब में से नहीं आती, ना चंदन पोद्दार सर की, ना XYZ फैकल्टी। आईसीआई के मटेरियल से पेपर आता है, आप ये सुन लो मेरी बात। और इस 40 नंबर के ऊपर जान लगा दो अपनी पूरी अच्छे से रख करके। ये इतना अच्छा कर लो कि यहाँ पर 40 में से कम आपके 35 नंबर आने चाहिए और यहाँ पर आ भी जाएंगे। कंपनी लॉ के साथ कितनी मोहब्बत कर देना, 60 में से 40 लाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये बात मैं आपको बता दूं। तो सारा फोकस किस पे लगाना है? बहुत बढ़िया कहा आपने, अदर लॉ पे। अब कैसे सर? अभी तक तो कुछ नहीं किया, क्या करें? देखो बच्चे, परफेक्ट रिवीजन बुक जो उसकी बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, इस परफेक्ट रिवीजन बुक में से अदर लॉ जो है ना, वो आपको डेली रीड करना है। डेली आपको रीड करना है, कुछ नहीं याद करने की कोशिश करनी। प्लस जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है, वो एक परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हमारी मिलती है कोर्स के साथ, उसमें से अदर लॉ का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर लो। आपने इतना अच्छे से कर लिया, 40 में से 35 नंबर आपके अदर लॉ में आ गए। अरे कंपनी एक्ट इतना बर्बाद थोड़ी ना है आपके कि वहां 60 में से 20 नंबर ना है। आप स्ट्रैटेजी समझो। देखो, तैरना आता है या आपको बैट चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल पे 6 मारोगे, या आप जो अगर स्विमिंग पूल के अंदर मैं कोई कंपटीशन करवा दूं तो फर्स्ट आओगे। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करनी है। तो अकाउंट्स में वो 4 चीजें, लॉ के अंदर अदर लॉ का जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छे से करना है। और परफेक्ट रिवीजन बुक में से ये वाला पोर्शन एटलीस्ट हमें रोज जो है पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे पास कोई सेकंड थॉट इसको लेकर किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और परफेक्ट प्रैक्टिस में सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें इसको करना है। अगले पेपर पे आना चाहूंगा। अब बच्चे कुछ पूछते हैं कंपनी एक्ट में क्या करें सर, क्या उसको बिल्कुल ही छोड़ दें? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना। कंपनी एक्ट के अंदर जो चैप्टर 7, 8, 9, 10 है, आप देखेंगे कि यहां से जो है ना 7, 8, 9, 10 में से 35 से 40 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है। और एक चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कि पिछले कुछ एग्जाम्स में से 8 से 12 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो एक हमारा वीडियो भी है कि कंपनी लॉ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो एटलीस्ट बहुत अच्छे से करिए, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो उससे हेल्प मिलेगी।